तहरीक इंसाफ और सियासी जमातों की आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। पंजाब में जलसे जुलूसों, रैलियों, धरनों पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसे जुलूसों पर पाबंदी 3 रोज के लिए लगाई गई। इतलाक आज से 28 जुलाई तक होगा। अमन अमान के क़याम, इंसानी जान और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदी लगाई गई। पंजाब भर में इंतजामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। इस्लामाबाद में भी पहले से ही दफा 144 नाफिज है। मुजाहिरीन को इस्लामाबाद में दाखिले से रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया मुतहरिक, बड़ी तादाद में कंटेनर्स श्रीनगर हाईवेज पर पहुंचा दिए गए। महंगी बिजली और टैक्सों की भरमार के खिलाफ जमात इस्लामी आज इस्लामाबाद में धरना देगी। मुख्तलिफ शहरों से कारकुन इनफरादी तौर पर चल पड़े। लाहौर में मंसूरा के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। कारकुनों की गिरफ्तारियां, अमीर अल अजीम के घर पर छापा, ड्राइवर गिरफ्तार। लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी और दीगर जिम्मेदारों के घरों पर छापे। खारियां, खैरपुर, बहावलपुर, लोधरा, टेक्सा के कई अहदेदारों और कारकुनों को पकड़ लिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की वार्निंग, कहा हुकूमत धरने में रुकावटें न डाले। इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोका गया तो हालात खराब हो गए। मईशत की बहाली के लिए कड़वे फैसले करना पड़े, हमने रियासत को सियासत पर तरजीह दी। मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस जमशुदा अजला की तरक्की अवलीन तरजीह है। बिजली के शोबे में इस्लाहात से अरबों रुपए की चोरी के खात्मे के लिए कोशां हैं। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ को 6 लाख लैपटॉप तकसीम करने से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवानों को रोजगार की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बन्नू अमन जिरगे के तमाम मुतालबात मान लिए गए। बन्नू वाक़े के जिम्मेदारों के तयन के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर पेशावर, IG, चीफ सेक्रेटरी, 5 रुकनी जिरगा मेंबरान की शिरकत। इलामी में कहा गया, दहशतगर्दी काबिल मुजम्मत है। अस्करी इदारों ने वाज़ेह किया है कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। जहां पुलिस कार्रवाई ना हो सकी वहां फौज की मदद ली जाएगी। पुलिस मुसल्लह ग्रोहों के दफातर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज बन्नू का दौरा करेंगे। अमन धरने के शुरका से खिताब। जरगे के मुतालबात पर अमल दरामद के हवाले से इत्तमाद मिलेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। 41 आजाद अरकान के मामले पर अदालत उज़्मा से रुजू। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 41 आजाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी के दस्तावेजात जमा कराएं। अरकान ने लिखा, वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कन्फर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं। आजाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कन्फर्म करेगा? बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रहनुमाई करे। PTI को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 39 अरकान कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर दी और उससे वो अपने शहबाज शरीफ और ये लोग अपने नापाक अज़ाइम निकालना चाहते हैं। PDM हुकूमत फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने लाना चाहती है। कौम इंतखाबात की तैयारी करे। आज मुल्क भर में एहतजाज होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर का ऑर्डर कलअदम करार दिया। 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर लीड करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, इलेक्शन कमीशन का फैसला PTI पर बैन लगाने वालों के लिए बड़ा सबक है। PTI को 3 करोड़ से जायद अवाम ने वोट दिया। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में बड़ी सियासी जमात बन गई। हम एक बार फिर 4 ऐवानों में पार्लिमानी पार्टी बनकर उभरेंगे।
नून लीग का बयानिया है, फौज और पीटीआई में महाजराई शुरू हो। मुस्लिम लीग नून मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रही है। ये शिकस्त खुर्दा लोग हैं, इलेक्शन में अवाम ने इन्हें वोट नहीं दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरिया इदरीस में गुफ्तगू। बोले, हम चाहते हैं फौज सियासत से अलहदा हो, पाक फौज को मजबूत इदारा देखना चाहते हैं। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी फौज से लड़ना नहीं चाहता, कानून के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। कानून की खिलाफ वर्जी पर यकीन नहीं रखते। इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। जजेस अपने आप को जवाबदेह हैं। मुल्क के दीगर इदारों की तरह जजेस भी काबिल एहतसाब हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का शाहताज शुगर मिल केस में जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले से जुज़वी इख्तलाफ। चीफ जस्टिस ने इख्तलाफी नोट में लिखा, किसी हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं। कानून और रवायत का तकाजा है कि समाअत मुकम्मल होने पर अदालत जल्द केस का फैसला दे। 6 दिसंबर 2023 को समाअत मुकम्मल करके फैसला लिखने के लिए जस्टिस अतर मिनल्ला को मामला भेजा गया। फैसला लिखने में 223 कीमती दिन लग गए। मेरा साथी जजेस को जल्द फैसले की याद दहानी ना करवाना जिम्मेदारियों में गफलत के मुतरादिफ है। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त। बानी PTI के खिलाफ गवाह परवेज खट्टर के बयान में तस्हीह की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने फैसला जारी कर दिया। अदालत के फैसले में कहा गया, 20 जुलाई को परवेज खट्टर के बयान में तस्हीह की दरख्वास्त मुस्तरद की। फैसला चैलेंज करने की बजाय 22 जुलाई को दोबारा दरख्वास्त दायर कर दी गई। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने PTI के जनरल सेक्रेटरी राउफ हसन और दीगर 9 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तोसी कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर भट्टी ने महफूज फैसला सुना दिया। FIA ने 9 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पैसे लेकर ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं। बैरून मुल्क से भी लोग शामिल हैं। मुल्जिमान के मोबाइल से फेक अकाउंट्स मिले हैं। राउफ हसन मीडिया सेल को हेड करते हैं। अदलिया और इंतजामिया के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने PTI की 2 गिरफ्तार ख्वातीन की जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। उस्मा बुखारी की मुबैना वीडियो का केस। लाहौर हाई कोर्ट का सूबाई वज़ीर इत्तलात को FIA से रजू करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त पर समाअत की। उस्मा बुखारी की तस्वीर सोशल मीडिया से हटाने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार की फरक जवेद का नाम ECL में डालने की इस्तदा। उस्मा बुखारी का कहना है, नाजेबा वीडियो पर मेरी तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। एक जमात के कारकुनों ने सोशल मीडिया पर तूफानी बदतमीजी बर्पा कर रखा है। 9 मई की 2 दहशतगर्द बहनों को हीरो बनाकर पेश किया गया। ये कौन सी कौम की बेटियां हैं जिन्होंने 9 मई को दहशतगर्दी की? क्या मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, सानिया आशिक कौम की बेटियां नहीं? उन्हें 15 मिनट में दरख्वास्त फिक्स करके इंसाफ मिल जाता है। हमें इंसाफ कौन देगा? सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह। दफा 144 के बावजूद लाहौर में पीपल्स पार्टी की आज़ादी चौक तक रैली। जियालों का रक्स, रैली में पार्टी परचमों की बहार, आतिशबाजी की गई, केक काटा गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर का गिरफ्तारियों का ऐलान। कहा, 500 से जायद कारकुन गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। रैली के बाद फ्लाईओवर पर ट्रैफिक ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें।